इस कहानी के शुरुआत में हम एक मोटे लड़की को देखते हैं और उसका हाइट भी थोड़ा सा कम था। पर खास बात तो ये है वो लड़का एक स्टूडेंट है और इस लड़के के नाम येंसु है और ये लड़का ही हमारा मेन कैरेक्टर है। पर हम देखते हैं येंसु एक बाथरूम के अंदर है और उसके साथ और भी लोग हैं और वो लोग भी स्टूडेंट है और उसके क्लास के ही थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम काइसोंग है वो येंसु को कहता है, अरे साले तूने आज पैसा नहीं लाया। येंसु कहता है, मुझे माफ कर दो सर, मैं तुम्हारे लिए पैसा नहीं ला पाया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन तभी काइसोंग की गर्लफ्रेंड कहता है, अरे काइसोंग तुमने तो बोला था ये चंपू तो तुम्हारी हर बात मानता है, लेकिन अब क्या हुआ। तभी काइसोंग कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है के वो येंसु को डॉगी की तरह भौंकने के लिए कहता है, मतलब उसको पनिशमेंट दे रहा है। इसके बाद येंसु भी डॉग की तरह भौंकने लगता है, लेकिन येंसु से एक किक मारता है और कहता है, अबे साले तुझे देखने से कोई डॉग नहीं लग रहा। इसके बाद काइसोंग कहता है, अबे साले तू डॉगी की तरह छोड़, सुअर की तरह आवाज निकाल। ये सुन के येंसु और मार ना खाने के डर से वो सुअर की तरह आवाज निकालने लगता है और ये देखकर काइसोंग और बाकी सारे येंसु के ऊपर हंसने लगते हैं और काइसोंग कहता है, साले तू तो गलती से इंसान बन गया है, तुझे तो सुअर ही बनना चाहिए। ये सुनकर येंसु को तो बुरा लगा है पर वो सुअर की तरह आवाज निकालते हुए काइसोंग के सामने जमीन में लूटपोट करने लगता है। ये देखकर वो लोग और भी हंसने लगते हैं, लेकिन येंसु के ऐसे लूटपोट करने से वो लड़की येंसु को कहता है, अबे साले तू ऐसे करके क्या मेरे स्कर्ट के नीचे झांक रहा है। ये सुन के येंसु कहता है, अरे नहीं नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हो, और वो उस लड़की से माफी मांगने लगता है। पर काइसोंग उसके गर्लफ्रेंड की बात सुन के वो येंसु को बहुत मारता है। इसके बाद हम येंसु को अपने बेड पर देखते हैं। वो अपने घर पर खाने के लिए नूडल्स पकाने लगता है और उसके साथ हुए सभी बुरी चीज को याद करने लगता है और सभी पुराने बात भूलने के लिए येंसु कोई सॉन्ग गुनगुनाने लगता है। लेकिन तभी उसके मॉम अपने काम से घर में लौटते हुए वो येंसु की गाना गुनगुनाना सुन लेते हैं और वो येंसु के पास आके उससे कहते हैं, बेटा तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, इसीलिए मैं तो सिंगर बनना चाहिए। ये सुन के येंसु शर्म के मारे कहता है, मॉम आप ये क्या कह रहे हो, मैं और सिंगर नहीं। के बाद उसके मॉम जब येंसु को खाना बनाते हुए देखते हैं, येंसु के मॉम येंसु से कहते हैं, बेटा अब मैं आ चुकी हूँ तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। के बाद खाना बना लेने के बाद वो येंसु को दे देते हैं, पर नूडल्स के साथ अंडा देखकर येंसु अपने मॉम से कहता है, ये क्या मॉम आपने फिर से मुझे अंडा दे दिया, अंडा खाने से मेरे वजन बढ़ गया है और मैं आलू जैसा लग रहा हूँ। ये सुन के मॉम कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो और कभी भी मैं ऐसे गलती नहीं करूँगा और एक बार अंडा खाने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद येंसु भी मान जाता है और वो अपने प्लेट पर देखता है तो उससे काइसोंग और उसके दोस्तों उसके प्लेट पर देखता है, उसे बुली करते हुए। इसके बाद येंसु अपने मॉम को कहता है, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, मुझे कोई दूसरे स्कूल में डाल दो। इस बात को सुनकर उसके मॉम कहते हैं, बेटा मैं तो पता ही है ये घर हमें बहुत मुश्किल से मिला है और इसका किराया इतना कम है और हमारा स्कूल में तो इतने सारे दोस्त भी होंगे, उन लोगों को भी तो तुम बहुत मिस करोगे। ये बात सुन के येंसु को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, दोस्त कौन सा दोस्त, यहाँ पर मेरा मार ठीक से नहीं आ रहा और आपको दोस्ती पड़ी है और हम गरीब है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। ये कह के वो अपने पास वाली दीवार पर इतना जोर से पंच करता है जिससे उस दीवार पर होल हो जाता है। बाद येंसु कहता है, मॉम आपने आज तक मेरे लिए क्या ही करा है। ये कह के येंसु अपने रूम में चला जाता है। के बाद नेक्स्ट डे येंसु अपने स्कूल में चलते हुए एक लड़की से टकरा जाता है, लेकिन इसमें उस लड़की का ही गलती था। वो लड़की अपने मोबाइल चलाते हुए उसने येंसु को नोटिस नहीं किया और येंसु से टकरा गई थी। लेकिन यहाँ पर वो लड़की उल्टा ही येंसु को डांट लगाती है। वो कहती है, अबे चंपू तुझे चश्मा लगा के भी क्या दिखाई नहीं देता। येंसु उससे कहता है, इसमें मेरा क्या ही गलती है, बल्कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे फोन में था इसलिए तुम आके मुझसे टकरा गए। लेकिन इस बात पे वो लड़की येंसु के ऊपर और भी गुस्सा
गुस्सा हो जाती है, जिसको देखकर युनसु बात को और ना आगे बढ़ाए, इसीलिए वो माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी उस लड़की के पास काइसोंग आ जाता है और वो युनसुक को कहता है, अबे साले, तूने मेरा जिम का कपड़ा लाया है क्या? तभी युनसु कहता है, सर मैं आपका जिम की ड्रेस अभी आपके लिए ले आता हूँ। नेक्स्ट दिन में हम काइसोंग को फुटबॉल ग्राउंड में बॉल को किक करते हुए देखते हैं। यहाँ पर काइसोंग बॉल से युनसु के फेस से टारगेट कर रहा है बॉल मारने के लिए, लेकिन युनसु बॉल को इतनी तेजी से आते हुए देखकर वो अपनी जगह से थोड़ा सा झुक जाता है और उस बॉल से बच जाता है। लेकिन ये देखकर काइसोंग युनसु के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने 10,000 यान की शर्त लगाई थी। वो इस फुटबॉल को युनसु के फेस पे मारेगा, लेकिन युनसु के ऐसा करने से वो एक शर्त हार चुका है, इसीलिए वो नाराज था। लेकिन पास में बैठी हुई कुछ लड़कियां जो उन लोगों के खेल देख रही थी, उनमें से एक लड़की कहती है, वो लोग एक क्या कर रहे हैं? तभी बाकी सारी लड़कियां उसे कहती है, वो लोग युनसु के फेस में फुटबॉल मारने का शर्त लगाए हैं। और ये सुन के वो लड़की उन लोगों को ऐसा करने से मना करती है, पर कोई भी उस लड़की के बात सुनता नहीं है। इसके बाद काइसोंग युनसु के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि युनसु के वजह से ही उसने अपने 10,000 यान का शर्त हार चुका है। इसीलिए वो युनसु को पकड़ के बहुत पीटता है। तभी बहुत सारी लड़कियां भी कहते हैं, काइसोंग तुम ये सब बंद करो, अभी सर भी आने वाले हैं। तभी काइसोंग कहता है, जब तक सर नहीं आएंगे तब तक युनसु मेरे हाथों ऐसे ही पीटता रहेगा।